दोस्तों ड्रामा से बेलगाम के नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि अफनान आता है रमसा के पास। उसे कहते हैं कि रमसा मैंने एक फ़ैसला कर लिया। आगे से रमसा हो जाती है बहुत ज़्यादा परेशान, उससे पूछने की कोशिश करती और कहती कौन सा फ़ैसला। अफनान कहते हैं कि मैंने ये फ़ैसला कर लिया कि अब मैं हमेशा के लिए जहाँ से इसे निकाल दूँगा, तलाक दे दूँगा। जहाँ पर रमसा इनकार कर देती और कहती कि अफनान नहीं, तुम ये कदम नहीं उठा सकते, प्लीज़ मेरे से वादा करो जिसे तुम कभी भी नहीं करोगे। लेकिन इनकार कर देता। अफनान रमसा को कहते कि चाहे जो कुछ भी हो जाए तुम मुझे रोकने की कोशिश क्यों ना करो, लेकिन मैं अब नहीं रुकूंगा। इस लड़की को मैं इस घर के अंदर नहीं रखूंगा। आप नहीं जानती है इसे। तो रमसा कहती कि मैं सब कुछ जानती हूँ, हर चीज़ समझती हूँ, इस बात को भी जानती हूँ, लेकिन प्लीज़ आप ये सब कुछ मत करें। इन चीज़ों से और भी ज़्यादा जो इख्लाफात बढ़ेंगे और मैं कभी लीसे का घर बर्बाद नहीं करना चाहती। अफनान कहता है कि रमसा उसने सब कुछ तुम्हारे साथ किया, तुम्हारी ज़िंदगी को उसने बर्बाद करके रख दी और आज तुम उसकी फिर भी फेवर करने के लिए तैयार खड़ी हो। आपको हो क्या गया? दूसरा पर रमसा इनकार कर दो। उससे कहती कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ, बस मेरा दिल है, मैंने इसलिए फ़ैसला किया है, मैं इसलिए जो वो अब सोच रही हूँ, मैं इसलिए सब कुछ कर रही हूँ कि आप ऐसा मत करें। इन चीज़ों से और भी ज़्यादा जो इख्लाफात बढ़ जाएंगे। आप मेरी बात माने तो ये कदम मत उठाएं। अफनान समझाने की कोशिश करता और कहते कि देखो कि मैं उसके साथ नफ़रत करना शुरू हो चुका हूँ। जो कुछ उसने किया है मेरे दिल में उसके लिए नफ़रत पैदा हो चुकी है। तो बेहतर से ही होगा कि आप मुझे मजबूर मत करें और मुझे ये कदम उठाने दें। लेकिन हमसे कहती है अगर आपने ये काम किया तो मैं आपसे नाराज़ हो जाऊँगी, कभी भी आपके साथ बात नहीं करूँगी। आगे आपकी अपनी मर्ज़ी, आप जो कुछ भी करें। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अलीज़े का घर बर्बाद नहीं करना चाहती। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखेंगे कि अफनान घर आता है तो आगे से सामने जो है वो अफसीन बेगम खड़ी होती है और अफनान से पूछने की कोशिश करती है। अफनान को कहती है कि अफनान तुम जहाँ पर भी जाते हो तो इसे साथ लेकर जाया करो। आप 4-4 5-5 दिन मीटिंग में मसरूफ़ होते हो तो पीछे से ये परेशान होती है। बेहतर से होगा कि आप इसे साथ रखें ताकि मुझे किसी किस्म की कोई भी परेशानी ना हो। इनकार कर देती है। जहाँ पर फ़ौरन अफनान उससे कहता है कि खाला जान मेरे कुछ काम या कुछ मामलात इस तरह के होते हैं, मैं इसे हर वक्त अपने साथ नहीं रख सकता और नहीं चला सकता हूँ। प्लीज़ आप मुझे जो है वो तंग ना किया करें, डिस्टर्ब ना किया करें। अफसीन कहती है कि अफनान हो क्या गया आपको, आप मुझे क्यों चेंज नज़र आ रहे हैं? अफनान कहते हैं कि आप लोगों को मैं ऐसा लग रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई ऐसी बात होती तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करता, आप लोगों को ज़रूर बताता। मुझे ऐसे परेशान करके ना रखा करें, मेरे और भी मसले मसाइल बहुत सारे होते हैं, प्लीज़ प्लीज़। ये बात कहकर अफनान यहाँ से चला जाता है। अब अफनान का मुकम्मल तो रवैया चेंज हो चुका है अफसीन के साथ और लीसे के साथ। दूसरी तरफ आप लोगों को इंटरेस्टिंग और कमाल का सीन ये देखने को मिल सकता है कि आखिरकार शानी आ जाता है रमसा के पास। उसके आगे के हाथ जोड़ते और कहते हैं कि जो कुछ भी होना तो हो चुका है। मैं मानता हूँ मैंने आपके साथ बहुत ज़ुल्म किए हैं, बहुत ज़्यादती की और उसकी सज़ा आज मुझे मिल चुकी है। आपके आगे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आपके आगे मैं हाथ जोड़ना चाहता हूँ, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें। आप जो सज़ा देना चाहती हैं दे दें, लेकिन ऐसा मत करें। इनकार कर दे रही रमसा से कहती कि देखो मैं आपको इतना कहूँ कि आपने जो कुछ मेरे साथ किया है ना वो मैं कभी भूल नहीं सकती, लेकिन मैं आपको माफ़ कर चुकी हूँ। मैंने कभी भी दिल में ये चीज़ें नहीं रखी और मैंने हमेशा के लिए आपको दिल से निकाल दिया। इनकार कर शानी से कहते हैं कि देखो मैं ये जानता हूँ कि मैंने गलत किया, आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब मुझे एहसास हो चुका है कि मैंने जो कुछ भी किया ये बहुत गलत किया। इसलिए दिल से आपको कहूँगा कि अब मुझे दिल में जो है वो जो कुछ भी है नफ़रत, जो सज़ा देना चाहती हो दे दो, लेकिन मुझे माफ़ कर दो। अफसीन और अलीज़े आपस में जो है वो गपशप कर रही होती हैं तो अलीज़े अपनी माँ को कहती है कि माँ जी कुछ दाल में ज़रूर खा रहा है जो अफनान हमसे छुपा रहा है, हमें इसके पीछे जाना चाहिए। इनकार कर देते हैं। अलीज़ा से कहती है कि तुम पागल हो, जैसा कि सोचती हो ऐसी कोई बात नहीं, अगर ऐसी कोई बात होती तो हमें पहले पता चल जाता, आप ये सोच ना रखा करो। लेकिन इनकार कर अलीज़ा से कहती कि नहीं, जो बात है हक़ की वो मैं आपको बता रही हूँ। मैंने ये चीज़ें नोट की हैं, मुझे ऐसा फ़ील हुआ है, इसी वजह से मैंने आपके साथ ये बात शेयर की है। आगे आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जो जानें जो समझें, लेकिन कुछ ना कुछ अफनान हमसे ज़रूर छुपा रहा है जो हमें सूरत में जाननी ही पड़ेगी।